हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 4 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण का विविध प्रश्नावली का प्रश्न 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने विविध प्रश्नावली का प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यदि Z1 बराबर 2 माइनस आई, Z2 बराबर 1 प्लस आई, तो यहाँ पर मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, Z1 और Z2 का मान यहाँ पर हमें रखना है। रखने के बाद इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 का मान रखेंगे। तो Z1 ही हमारा है 2 माइनस का आई, प्लस Z2 है यहाँ पर 1 प्लस का आई, फिर प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा Z1। तो Z1 यहाँ पर क्या है, 2 माइनस का आई, माइनस Z2 है यहाँ पर 1 प्लस का आई, और यहाँ पर प्लस का आई, यहाँ पर ये प्लस का आई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आई प्लस का आई कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बचा हुआ है 2 प्लस 1 और 1 यहाँ पर, 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस का आई, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का आई हो जाएगा, माइनस 1 से गुणा हो जाएगा तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस का आई का मॉड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का आई और यहाँ पर माइनस का आई कैंसिल हो जाएगा, और इसमें बचा हुआ है 2 माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर माइनस का आई। इस तरीके से हमारे पास मॉड में वैल्यू आ रही है। अब मॉड का मान किस तरीके से निकाला जाता है, जो यहाँ पर वैल्यू है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर रूट में बदल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये हर में आयोटा है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आई माइनस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आयोटा हर से हट जाएगा। उसके बाद हम इसका मॉड निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 प्लस का आयोटा अपॉन 1 माइनस का आयोटा और यहाँ पर 1 प्लस का आयोटा। अब इसमें यहाँ पर 4 से अंदर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 4 को आई से गुणा करेंगे तो 4 आई हो जाएगा, अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस का b और a प्लस का b बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a है यहाँ पर 1 और b है यहाँ पर i। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर मतलब माइनस का आई स्क्वायर। अब इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर 4 प्लस का 4 आई बट्टा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर आई स्क्वायर का 1 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसमें 2 है यहाँ पर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस का 2 आई, और यहाँ पर बट्टे में इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें सब में मॉड आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या है, मॉड में 2 प्लस का 2 आई। अब मॉड में इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उनका वर्ग हो जाता है, तो यहाँ से मॉड का मॉड हट जाता है। 2 है तो 2 का वर्ग, और इसमें बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आता है। बीच में यहाँ पर जो संख्याएं हैं a और b का स्क्वायर, और उसमें जोड़ लग जाता है और बाहर से रूट लग जाता है। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 4 8 है, 8 रूट है। इस तरीके से इसका मान आ रहा है। अब 8 रूट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट 2। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यदि a प्लस आई बी बराबर x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर
अपॉन 2x² प्लस 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है और हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है। तो इस तरीके से दिया हुआ है, a प्लस आई बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, हमें निकालना है a² प्लस b²। तो a² प्लस b² कब आएगा, जब a प्लस आई बी को a माइनस आई बी से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो a प्लस आई बी का हम संयुग्मी निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस आई बी का संयुग्म मतलब बार आ जाता है, तो x प्लस आई के ऊपर बार आ जाएगा, फिर होल स्क्वायर, फिर अपॉन में हो जाएगा 2x² प्लस 1 का 1 के पावर में 1 में यहाँ पर संयुग्म आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से a माइनस आई बी आ जाएगा, आयोटा के सामने साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आयोटा नहीं है तो यहाँ पर संयुग्म हम नहीं लगाएंगे, तो ऐसे ही आ जाएगा 2x² प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारा है a प्लस आई बी और ये हमारा है a माइनस आई बी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस आई बी और यहाँ पर a माइनस आई बी, इनको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। अब सेम चीज़ें से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस का 1। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के पास क्या है, x, यहाँ पर है x प्लस आई का होल स्क्वायर और यहाँ पर है, यहाँ पर x आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, x माइनस आई का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी x आएगा। तो x प्लस आई का होल स्क्वायर x माइनस आई का होल स्क्वायर है। तो दोनों का होल स्क्वायर में हम लिखेंगे कि a, दोनों में क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस आई और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस आई। अब दोनों में क्या है, होल स्क्वायर है, तो बाहर से होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पर 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1 क्या है, सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार मतलब 2 बार आ जाएगा। अब a प्लस बी a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। सॉल्व करने के बाद इतना आया है। अब x प्लस आई x माइनस आई का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो a यहाँ पर है x² माइनस आई का स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर है, फिर अपॉन में यहाँ पर 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जो कि इसको हमें यहाँ पर लाना है, तो इसको हमें खोलना नहीं है। अब यहाँ पर i² का मान क्या होता है, माइनस का 1, तो x² माइनस है, यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 और यहाँ पर बाहर से होल स्क्वायर है, अपॉन में 2x² प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस आई बी a माइनस आई बी, इसको भी सॉल्व करना है साथ ही। तो a का स्क्वायर, यहाँ पर a से a गुणा हो जाएगा, a², a का माइनस के आई बी से गुणा होगा तो माइनस का i a b। अब यहाँ पर आई बी को a से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का i a b और आई बी को आई बी से गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आई बी 2 बार है तो आई बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a² यहाँ पर आ जाएगा, a², ये प्लस का है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का b² है और यहाँ पर i का स्क्वायर, चूँकि i² का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर a² माइनस का 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस b²। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमें इसको सिद्ध करना था, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में माना z1 बराबर 2 माइनस आई, z2 बराबर माइनस का 2 प्लस का आई।
निम्न का मान लिखिए, निकालिए। तो यहाँ पर हमें Z1 और Z2 गिवन है, तो सबसे पहला पॉइंट है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार। ये हमें क्या करना है, Z1 का संयुग्मी इसको निकालना है। फिर नेक्स्ट निकालना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 और Z1 का संयुग्मी। तो इन दोनों का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, रियल पार्ट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर Z1 Z2 अपॉन Z1 का संयुग्मी, इसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका हमें रियल पार्ट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर Z1 Z2 अपॉन Z1 का मॉड, Z1 का यहाँ पर ये संयुग्मी है। तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 है यहाँ पर 2 माइनस का I और Z2 है यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का I, ये हमारे पास दिया हुआ है। अपॉन में Z1 क्या है, 2 माइनस का I है और उसके ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है। इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 2 को I से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2I, माइनस का I से माइनस के 2 को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2I, फिर माइनस का I से प्लस के I को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस I स्क्वायर। अपॉन में यहाँ पर 2 माइनस I के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 प्लस का I हो जाएगा। अब I स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 2I और यहाँ पर 2I है, तो यहाँ पर हो जाएगा, उनको ऐड करेंगे तो 4I माइनस I स्क्वायर का मान माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। अपॉन में 2 प्लस I। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस का 4 और प्लस का 1 है, माइनस करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 4I अपॉन में 2 प्लस I। अब यहाँ पर आयोटा में वैल्यू हर में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस के आयोटा को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का आयोटा अपॉन, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 माइनस का आयोटा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इनको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3 से 2 को गुणा कर 3 दूनी 6, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3 से I से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3I, फिर 4I को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 I और प्लस आ जाएगा, और 4I को I से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 कम 4 I स्क्वायर, अपॉन में A प्लस भी A माइनस भी, तो A स्क्वायर माइनस का I स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का 6, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11I, और यहाँ पर दोनों में प्लस, तो यहाँ पर प्लस, माइनस का 4 I स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होता है, तो माइनस के 1 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस का I स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से प्लस माइनस माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा, प्लस का 11I अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 5। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को इमेजिनरी और रियल पार्ट को हम अलग अलग लिखेंगे। माइनस का 2/5 प्लस का I 11/5। तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से ये हमारा रियल पार्ट है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2/5। माइनस का 2/5 क्या है, इसका फाइनल आंसर जो यहाँ पर पूछा गया है। अगर यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता है, यहाँ पर हो जाता 11/5। रियल पार्ट यहाँ पर माइनस का 2/5 है, इमेजिनरी पार्ट है 11/5। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर 1/Z1 और Z1 का बार है। इसको सॉल्व करने का जिसका इमेजिनरी पार्ट हमें निकालना है, तो सबसे पहले वैल्यूज़ को रख लेते हैं। Z1 है हमारे पास 2 माइनस का I, और Z1 का मॉड है तो 2 माइनस का I का
मॉड, इस तरीके से। तो 1/2 प्लस का 2 माइनस का आई ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2, यहाँ पर बार लगा हुआ है मतलब संयुग्मी है, तो आयोटा का साइन बदल जाता है तो प्लस का आई हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का आई है। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए है यहाँ पर 2, बी है यहाँ पर आई, बी यहाँ पर है आई, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब 1/2 दूनी 4 माइनस आई स्क्वायर का 1 माइनस का 1 है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा इनको ऐड करने के बाद। अब इसमें पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो यहाँ पर 1/5 प्लस आई 0, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आयोटा का जो पार्ट है वो नहीं है यहाँ पर, तो आई 0, तो यहाँ पर 1/z1 का बार, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये इस तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस को करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में यदि x प्लस एक्स माइनस आई वाई 3 प्लस 5 आई माइनस का 6 माइनस का 24 आई की संयुग्मी है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ये चीज़ दिया हुआ है इसका संयुग्मी ये है, मतलब x प्लस एक्स माइनस आई वाई 3 प्लस 5 आई माइनस का 6 और माइनस का 24 आई की संयुग्मी है, मतलब इसका संयुग्मी है ये। तो यहाँ पर x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि x माइनस आई वाई 3 प्लस 5 आई का संयुग्मी है इतना, तो संयुग्मी मतलब यहाँ पर क्या लगाना है, हमें बार लगाना है। तो ये क्या है, इसका संयुग्मी ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर x माइनस आई वाई और यहाँ पर 3 माइनस का 5 आई बराबर यहाँ पर माइनस का 6। अब बार लगा हुआ है तो यहाँ पर आयोटा के सामने का साइन बदल जाता है, तो माइनस का यहाँ पर प्लस का 24 आई हो जाएगा। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो 3 माइनस 5 आई को हमें हटाना होगा, फिर यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। x और y को यहाँ पर x माइनस आई वाई को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो ये चीज़ को हटाना होगा। तो ये हट के क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 24 आई, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में 3 प्लस का 5 आई हो जाएगा। तो x माइनस आई वाई माइनस का 6 प्लस का 24 आई अपॉन 3 प्लस का 5 आयोटा है। अब यहाँ पर 3 प्लस 5 आयोटा है, तो अपॉन में आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस के 5 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 माइनस का 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो 6 12 6 18 आ जाएगा माइनस में, और माइनस के 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 30 आ जाएगा 30, और यहाँ पर आयोटा माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर अब 24 आई से 24 आयोटा से 3 से गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, और यहाँ पर 3 दूनी 6 7 7 आ जाएगा 72 आई आ जाएगा, दोनों है प्लस तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर 24 आयोटा को माइनस के 5 से गुणा करना है, तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 24 को 5 से गुणा करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 120 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अपन में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का 5 आई का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 18, और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 18। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 120। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 7 10 मतलब 102 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आई, दोनों में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 120 है। तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 से इसको गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पर 3 3 9 और यहाँ पर 5 आई का स्क्वायर, तो 5 पंजे 25 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर और ये माइनस, तो माइनस लगा देंगे, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, इन दोनों संख्याओं को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 102 प्लस का 102 आयोटा अपॉन में इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34। अब इन दोनों से, ऊपर के दोनों से हम क्या करेंगे, ऊपर के दोनों से हम 34 कॉमन ले सकते हैं, तो 34 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3, बचेगा यहाँ पर 3। अगर इसको 34 को 102 से गुणा करेंगे, मतलब भाग देंगे, तो 3 आएगा आंसर, पूरा पूरा 3 बार में कट जाएगा। सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आई आ जाएगा अपॉन में 34, 34 से 34 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 प्लस का 3 आयोटा और यहाँ पर x माइनस आई वाई। तो यहाँ पर x और y का मान हमें निकालना है, तो सब यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो x यहाँ पर क्या है, वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग यहाँ पर क्या है, 3 है, तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, माइनस का y है, तो माइनस का y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि इसमें माइनस है तो ये माइनस इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का y है, हमें y का मान निकालना है, तो ये जो माइनस है इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर कोई माइनस हो तो वो माइनस हम संख्या की तरफ हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर y का मान कितना है, -3। तो इस तरीके से x बराबर 3 है और y बराबर -3 है। हमें x और y का मान निकालना था, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, 1 + i अपॉन 1 - i माइनस 1 - i अपन 1 + i का मापांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मापांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें निकालना है जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है इसका हमें मॉड निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका हम मापांक निकालेंगे। तो हर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - का i 1 + का i। अब यहाँ पर 1 + का i इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + का i का होल स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस है, 1 - i का होल स्क्वायर। दोनों साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बार है, तो इसको इससे गुणा किया जाता है, इसको इससे गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा तो स्क्वायर, यहाँ पर 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर i का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 × i × 1, तो यहाँ पर 2i हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, अब 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस का 2i और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 - का 2i हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपॉन में a - b a + b है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का i का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर आई स्क्वायर का मतलब मान आता है -1, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2i और यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 है तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, फिर माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2i अपॉन में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2i यहाँ पर हो जाएगा 4i और प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो 2i आ जाएगा। अब यहाँ पर 2i, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 0 + 2i, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट है 2i। अब इसका मापांक निकालना है, तो मापांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + का i अपन 1 - i है, 1 - i अपन 1 + i का मॉड, मतलब हमें मापांक निकालना है। तो मापांक का क्या हो जाएगा, जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका यहाँ पर रूट में करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से कि यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या है 2।
तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्न 10 से लेकर 14 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।